Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. शहजादी ऐमन का जादुई आईना। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर दराज के एक मुल्क में नेक बादशाह की हुकूमत थी। इस मुल्क के लोग बादशाह की हुकूमत से बहुत खुश थे, यहाँ तक कि लोग बादशाह की नेक दिली और अच्छे अखलाक की मिसालें देते थे। बादशाह की एक ही बेटी थी जिससे बादशाह बहुत प्यार करता था और कभी भी बादशाह ने शहजादी को किसी भी काम करने से मना नहीं किया था, जिसका नाम शहजादी ऐमन था। शहजादी ऐमन बहुत ही खूबसूरत और बादशाह सलामत की ही तरह खुश अखलाक थी, मगर शहजादी ऐमन को सुबह की सैर का बहुत शौक था। शहजादी रोज़ सुबह सुबह सैर करने महल से बाहर जाती थी, मगर अपने साथ कभी भी किसी सिपाही को नहीं लेकर जाती थी। जब ये बात बादशाह सलामत को पता चली तो बादशाह सलामत ने शहजादी से कहा, बेटा तुम महल के अंदर भी सैर कर सकती हो, सैर करने के लिए तुम्हें महल से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शहजादी कहती है, नहीं बाबा जान, मैं सुबह की सैर के बहाने से बाहर की दुनिया भी देखती हूँ, महल तो मैंने सारा देख ही रखा है। तो बादशाह सलामत कहते हैं, तो ठीक है, अगर तुमने जाना ही है तो अपने साथ कुछ सिपाही भी लेकर जाया करो। तो शहजादी कहती है, नहीं बाबा जान, सिपाही मेरे साथ जाकर क्या करेंगे, मैं बहुत सुबह सुबह सैर को जाती हूँ, इस वक्त तक तो लोग अभी सो ही रहे होते हैं, बहुत कम लोग जाग रहे होते हैं, प्लीज़ बाबा जान मुझे अकेली को ही आप जाने दें। तो बादशाह सलामत शहजादी ऐमन को मना नहीं कर पाते और कहते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर तुम अपना ख्याल रखना। तो शहजादी कहती है, ठीक है बाबा जान। तो अगले ही दिन जब शहजादी सैर को जाती है तो सैर करते करते शहजादी का गुजर जंगल के सामने से होता है। तो शहजादी कहती है, क्यों ना आज मैं इस जंगल में जाकर देखूं कि ये जंगल अंदर से कैसा लगता है। इतना सोचते ही शहजादी जंगल में चली जाती है और शहजादी अभी जंगल में ही थी कि अचानक बारिश आ जाती है और शहजादी कहती है, अब मैं क्या करूं, जंगल में तो कोई जगह भी नहीं है जो मैं कुछ देर वहां चली जाऊं। तो शहजादी कहती है, ठीक तो यही है कि मैं महल वापस चली जाऊं। और शहजादी बारिश में ही वापस महल की तरफ भागने लगती है और जंगल में भागते भागते शहजादी ऐमन को एक झोंपड़ी नजर आती है। शहजादी कहती है, महल तो अभी दूर है, क्यों ना मैं कुछ देर इस झोंपड़ी में रुक जाऊं। तो इतना सोचते ही शहजादी इस झोंपड़ी की तरफ जाना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में इस झोंपड़ी के पास पहुंच जाती है और कहती है, मैं पहले झांक कर देखती हूँ कि अंदर कोई है या नहीं। तो जैसे ही शहजादी झोंपड़ी में झांक कर देखती है तो बहुत हैरान होती है, क्योंकि झोंपड़ी में एक खौफनाक चुड़ैल होती है जो कि काला जादू कर रही होती है और चुड़ैल के पास ही एक जादुई आईना होता है जिस पर चुड़ैल जादू कर रही होती है और कुछ ही देर में चुड़ैल का जादू मुकम्मल हो जाता है और चुड़ैल इस आईने में जब खुद को देखती है तो वो जो खौफनाक चुड़ैल थी जादुई आईने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही होती है और उस जादुई आईने में चुड़ैल जादू से चली जाती है और खुश होती है कि मैं आज अपना जादुई आईना बनाने में कामयाब हो गई हूँ। मगर शहजादी ऐमन ये सारा माजरा देख रही होती है कि अचानक चुड़ैल को ऐसा लगता है कि शायद कोई है बाहर। तो चुड़ैल फौरन आईने से बाहर आ जाती है और झोंपड़ी से बाहर चेक करना चाहती थी। तो शहजादी ऐमन फौरन ही वहां से भाग जाती है और जब चुड़ैल बाहर आकर देखती है तो चुड़ैल को कोई नज़र नहीं आता और चुड़ैल वापस झोंपड़ी में चली जाती है और शहजादी वापस महल आ जाती है। मगर जब रात को शहजादी ऐमन सोने लगती है तो शहजादी को बार बार वही जादुई आईना नज़र आता है, वही ख्याल बार बार आता है। तो शहजादी कहती है, क्यों ना मैं चुड़ैल का वो जादुई आईना ले लूं, मैं तो पहले से ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मगर जादुई आईने की मदद से और भी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हूँ। तो शहजादी ऐमन फैसला करती है कि मैं अभी इसी वक्त जंगल में उस चुड़ैल की झोंपड़ी में जाती हूँ और वो जादुई आईना लेकर आती हूँ। तो शहजादी महल से किसी को बताए बगैर चुपके से जंगल चली जाती है और चुड़ैल की झोंपड़ी के पास पहुँच जाती है और सोचती है कि हो सकता है कि चुड़ैल झोंपड़ी में ही हो, तो मैं चुड़ैल का झोंपड़ी से बाहर आने का इंतज़ार करूँगी। जब चुड़ैल बाहर आएगी तो मैं वो जादुई आईना चोरी कर लूँगी।
تو شہزادی ایمن جب جھونپڑی کے پاس جا کر جھونپڑی میں جھانکتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ چڑیل تو جھونپڑی میں ہے ہی نہیں۔ تو شہزادی کہتی ہے یہ تو اور بھی اچھا ہے کہ چڑیل نہیں ہے، میں ابھی جاتی ہوں اور آئینہ لے کر آتی ہوں۔ اور شہزادی ایمن ایسا ہی کرتی ہے، فوراً چڑیل کی جھونپڑی میں جاتی ہے اور وہ جادوئی آئینہ لے لیتی ہے، اور آئینہ حاصل کرتے ہی شہزادی واپس محل کی طرف بھاگتی ہے۔ مگر جب شہزادی آئینہ لے کر بھاگ رہی ہوتی ہے تو چڑیل شہزادی ایمن کو دیکھ لیتی ہے، اور چڑیل فوراً ہی شہزادی ایمن کو پکڑ لیتی ہے۔ تو شہزادی اور چڑیل میں خوب لڑائی ہوتی ہے، مگر اس لڑائی میں شہزادی کے ہاتھ سے وہ جادوئی آئینہ گر جاتا ہے، اور آئینہ جیسے ہی زمین پر گرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، اور آئینے کے ٹوٹتے ہی چڑیل بھی مر جاتی ہے، کیونکہ اس جادوئی آئینے میں چڑیل کی جان تھی۔ اسی لیے جیسے ہی آئینہ ٹوٹا چڑیل مر گئی، اور چڑیل کے مرتے ہی ٹوٹا ہوا آئینہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ شہزادی یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے اور واپس محل آ جاتی ہے اور اپنی زندگی میں پہلے کی طرح مصروف ہو جاتی ہے۔